अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनम अफजल, आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ पैटीज और इसके बताऊंगी कि किस तरह आप इसकी डो तैयार करते हो। तो कहीं ना जाइएगा, बहुत सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसको आसानी से घर में बना सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक और शेयर तो बनता ही है। जी तो फ्रेंड्स, अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 3 कप मैदा के। कप नॉर्मल हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा नमक के। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून चीनी के। चीनी ऐड करने के बाद इसमें जाएगा बटर 1 टेबल स्पून या ऑयल या घी, जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं यहाँ पर घी इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भून लूँगी। आपने पानी एक साथ नहीं डालना, क्योंकि अगर आप एक 5-7 पानी डालोगे तो आपकी डो ख़राब हो जाएगी। अब मैं इसको गूंद के तो इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूँगी। यहाँ पर डो को टाइट रखना है। यहाँ पर अब मैंने लिया है 1.5 कप घी का। जितना आपका मैदा होगा उससे आधा आपने घी या बटर ले लेना है। घी लेने के बाद आप तकरीबन 1 कप ही इसमें जाएगा मैदे का। जितनी रिक्वायरमेंट होगी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और इसको गूंदती जाऊँगी। इसको बिल्कुल इस तरह बनाएंगे जैसे कोई डो की शक्ल इख्तियार कर जाए, और इसको जल्दी से थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करते जाएंगे। मैदा डालते जाएंगे और घी में इसको मिक्स करते जाएंगे। अगेन मैं बताती हूँ, जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जितना आपका घी के टेक्सचर पे होता है कि वो कितना ऑब्जर्व कर सकता है, उतना आपने इसमें मैदा ऐड करना है और इसको एक गूंद लेना है। थोड़ा सा मैदा और ऐड करती हूँ और दोबारा से इसको मिक्स कर लूँगी। ये बिल्कुल आपकी एक डो की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। और अब मैं इसको मेरे शेल्फ पे रखती हूँ और इसको मैदा से डस्ट करती हूँ और फिर इसको हाथों की मदद से इस तरह से मसल लूँगी और इसमें थोड़ा सा और मैदा ऐड करूँगी ताकि ये एक प्रॉपर एक थोड़ी सी डो की फॉर्म में आ जाए, थोड़ी हैंडल हो जाए आपके हाथों में। जब ये आपके हाथों में हैंडल हो जाए ना, तो समझिए आपकी जो डो है ये घी है ना, ये तैयार है। और अब ये देखें, एक आप देख सकते हैं। अब मैं इसको जो है ना शक्ल दे दूंगी, स्क्वायर शेप दे दूंगी और इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। इसको एक ये देखें कितने अच्छे से हो गई है। यहाँ पर मैं इसको एक अलग बर्तन में रख दूंगी। शेप इक्वल रखी है। चलें जी, अब इसको रख देते हैं एक अलग बर्तन में। आप यहाँ पर डो की तरफ आ जाते हैं, जो हमने इसको रेस्ट दिया था। इसको हाथों की मदद से ही आपने फैला लेना है। एजेस आपने ज़्यादा अच्छे से करने हैं, क्योंकि एजेस पे अक्सर क्या होता है कि आपके मोटे रह जाते हैं और वो फिर काम ख़राब करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने हाथों की मदद से ही, किसी बेलन का इस्तेमाल नहीं किया, हाथों की मदद से ही इसको फैला लिया है। ये देख सकते हो। अब मैंने जो घी की डो तैयार की थी वो इसमें रख दूंगी। रखने के बाद यहाँ पर मैंने इसकी डो रख दी है, घी रख दिया है। अब मैं इसको बंद कर दूंगी। पहले मैं अच्छे से इसको शेप दे लूँ, स्क्वायर शेप दे लूँ, फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। पहले मैं एक साइड पकड़ूंगी और इसको आगे से फैला लूँगी और फिर दूसरी, और इसको फैला लूँगी। बिल्कुल आपने इस तरह करना है जैसे आप कोई गिफ्ट पैक करते हो। इस तरह से आपने
इसको कर देना और इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख लेना है। रेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि ये देखें ये बहुत स्टिकी होगा अभी, ये उठेगा नहीं, तो इसलिए आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। यहाँ पर जो है ना 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको बेल लूँगी और यहाँ जितने भी इसके अंदर जो बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हम इतना इस तरह से बेलेंगे। आपने ये प्रोसेस 3 से 4 दफ़ा करना है और इसको बेलते जाना है और उसके बाद इसी तरह रुमाल की तरह तय करते जाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। और इसको इस तरह से टर्न कर सकते हो बेलन की मदद से, बेलन के साथ रोल कर दो और फिर उसको ओपन कर लो तो टर्न हो जाएगा। बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। डस्ट कर करके आपने इसको तय को लगाते जाना है और बेलते जाना है और 30 मिनट का गैप देना है। आपने इसको रेस्ट के लिए छोड़ देना है। इस तरह करने से आपकी जो लेयर होगी बहुत अच्छे से होगी। और यहाँ पर मैं इसको अगेन दोबारा से बेल रही हूँ। 3 से 4 दफ़ा मैं इसको बेलूँगी। दोबारा से इसको वाइंड अप करेंगे और फिर से बेलना शुरू कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं साइडों पे बहुत फोकस कर रही हूँ। बिल्कुल ये एक ऐसे शक्ल इख्तियार कर गया है। और अब मैं इसमें 2 से 3 दफ़ा कर लेने के बाद इसमें थोड़ा सा घी लगा रही हूँ और ऊपर मैदे की डस्ट कर रही हूँ और फिर इससे दोबारा से मैं इसको बंद कर दूँगी। ये हमारा लास्ट प्रोसेस होगा और इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। ये आप देख सकते हो कितना मज़े की डो तैयार हो गई है। चलें जी हम बाकी प्रोसेस की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है घी। आप बटर भी यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। अंदर की चीज़ मटेरियल बनाते हैं। प्याज लिए है चॉप किया हुआ 1 और इसको फ्राई कर लेंगे। लाइट सा गोल्डन सा कलर इसको दे देंगे। लाइट सा गोल्डन सा कलर हो जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा जो होगा आपने छान लेना है ताकि उसमें जो ज़रात हैं किसी भी किस्म की वो ना रहे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून इसके मैदे के ऐड किए हैं और अब मैं इसको भून लूँगी। लाइट सा थोड़ा सा गोल्डन सा टेक्सचर हो जाए ताकि जो मैदे का कच्चापन है ना वो फ्लेवर में भी ना आए और इसको अच्छे से भून लेंगे। और इसको हिलाते जाना है ताकि आपका जो मैदा जल ना जाए। हिला लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो कलर है चेंज हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी यखनी डालूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो पानी या दूध डायरेक्ट डाल सकते हो। यखनी से ये होता है कि फ्लेवर आपका बहुत अच्छा आता है। आपको एक चिकन का एक अलग सा रूमा सा फील होता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये प्रेस करते जाएंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि लम्स ना बने। अब हम इसमें 1 कप के करीब इसमें दूध ऐड कर दूंगी और इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि जो गुठली है ना आप देख सकते हो, अगर ये नहीं हिलाओगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी। जी तो फ्रेंड्स अब मैं बारी आ जाती है मसाले की कि इसके अंदर कौन से मसाले डालने हैं। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून इसमें 1.5 टीस्पून इसमें नमक जाएगा और काली मिर्च जाएगी। बस 1 टेबल स्पून इसके लगभग काली मिर्च जाएगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं थोड़ा स्पाइसेस पसंद करती हूँ। चलें जी अब मैंने इसमें डाला है और इसको मैं थोड़ी सी मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। आप अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर सकते हो। अच्छा जी, आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अब मैं आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है। एक चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है और उसको बॉईल कर लिया है और उसके श्रेड कर लिया है और अब वो मैंने इसमें इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि जो वाइट सॉस में जो चिकन है वो अच्छे से हो जाए। यहाँ पर चिकन हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद हम डो की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर इसको आधा घंटे से ऊपर हो गया है और मैं अब दोबारा से इसको बेल लूँगी। बेलने का अब एक बड़ी सी रोटी टाइप बना लेंगे और इसकी मोटाई तकरीबन आधी इंच के बराबर इतनी सी रख लेंगे। और इसको अब ये देख सकते हो कोई भी चीज़ ले लो, आपके पास कोई भी हो। यहाँ पर मैं ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको ऐसे राउंड में काट लूँगी। थोड़ी सी शेप ख़राब हो गई है और मैं इसको कट करती हूँ। ये देखें यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया और जो
ये है उसको मैं निकाल रही हूँ। निकाल लेने के बाद यहाँ पर आप देख, अब जो हमारी बाकी की डो है, आप सोचोगे इसका कैसे इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपने इसको बड़े एहतियात से उठाना है, यूं करके दोनों डस्ट किया, और उसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से इसको लेके चलना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप बाइंड कर रहे हो रुमाल को, और इस तरह से कर देना है। अगेन आपने इसको ऐसे प्रेस कर देना है और इसको रख देना है। थोड़ी देर बाद दोबारा बेलना है और इस तरह से आपने पैटीज बना लेने हैं। अब यहाँ पर ये मेरी डो हो गई है। यहाँ पर मैंने ग्रीस कर लिया है नॉन स्टिक प्लेट को, ट्रे को, और अब मैं इसमें जो चिकन है वो ऐड करूँगी और ऊपर से इस तरह से बंद कर दूँगी। यहाँ पर मैंने फुल चिकन भर दिया है फिलिंग, और अब इसको बंद कर दूँगी। अब ऊपर की शेप कैसे देनी है, आपने कोई भी कवर ले लेना है और इसको दरमियान से ऐसे करके प्रेस कर देना है और साइडों से कांटे की मदद से यूं निशानात दे देने हैं। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। सीखने की लगन हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। जी तो फ्रेंड्स, ये हो गया है रेडी। आप देख सकते हो मैं बाकी के रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर आप देखो, मैं थोड़ा तकरीबन 5 यहाँ पर मैंने अब फ़िलहाल रेडी किए हैं, और अब मैं इसको 20 मिनट के लिए 20 to 25 मिनट के लिए 180 डिग्री पर रख दूँगी। 5 मिनट हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। अब हम इसमें अंडा ऐड करेंगे। अंडा सिंपल ब्लेंड करके आप इसके ऊपर ऐसे से लगा देंगे। ताकि फ़ौरन इसलिए नहीं लगाया ताकि वो अच्छा उसका जो कच्चापन है ना डो का, वो स्टे हो जाता है। अंडा बाद में यूज़ करना चाहिए ताकि जो आपकी डो है थोड़ी सी कुक हो जाए, और दोबारा से हम इसको बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये हो रहे हैं, कलर इसका चेंज हो रहा है, बहुत ही यमी होने वाले हैं। मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये मेरे हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम इसके ऊपर ऑयल की ब्रशिंग करेंगे ताकि जो इसके ऊपर शाइन होती है ना, जो बाजार वाली, वो आ जाए। यहाँ पर मैं ऑयल लगा रही हूँ। बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुए हैं। आप इसको बहुत आसान तरीके के साथ घर में बना सकते हो, कोई एफर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको करती हूँ देखो। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। आप देख सकते हो कितने अच्छे से रेडी हुए हैं।